देखिए डीएलएड 4th सेमेस्टर, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। किसी भी यूनिट से इसका कोई रिलेशन नहीं है और आपके लिए एकदम नया है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति कहते किसको हैं? त्रिकोण या ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब जिसमें तीन कोण हो, यानी कि जिसमें तीन कोण हो, तीन कोण, उनकी मिति यानी उनका अध्ययन करना है। तीन कोण, तीन कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। तो त्रिकोणमिति किससे संबंधित है? त्रिभुज से संबंधित है। त्रिकोणमिति जो संबंधित है वो है त्रिभुज से। ठीक है, त्रिभुजों से संबंधित है त्रिकोणमिति। अब त्रिभुज भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, तो त्रिकोणमिति कौन से त्रिभुज से संबंधित है? समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज से संबंधित है हमारी त्रिकोणमिति। और समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जिसका एक कोण समकोण हो। एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का हो। समकोण उसे बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये वाला कोण इसमें 90 डिग्री का है, तो ये समकोण त्रिभुज है। यानी समकोण त्रिभुज के अंदर जो भुजाओं में अनुपात होता है उनको हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमको केवल अध्ययन करना है समकोण त्रिभुज का। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे सभी और एक एक चीज़ को अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। इम्पोर्टेंट हमारी ये यूनिट है और समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज होता किस तरह का है। तो जैसे अभी बताया कि समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक कोण कैसा है? समकोण है। तो हमने इसका नाम रखा ABC। कोई समकोण त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है, अब ये इसमें समकोण है। समकोण मतलब 90 अंश है। अब किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज के अंदर जो तीन भुजाएं होती हैं उन तीनों भुजाओं का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो वो नाम क्या क्या है वो हमको नाम यहाँ पे याद रखने हैं। अब हमारी त्रिकोणमिति की यूनिट स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज होता कैसा है, यानी जिसमें एक कोण समकोण हो। अब उस त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी, तीन कोण होंगे, तो एक कोण समकोण हो गया, दो हमारे न्यून कोण हो गए। तो दो न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटे, 0 अंश से बड़े और 90 से छोटे न्यून कोण होते हैं। अब इसमें तीन भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तो तीनों भुजाओं के नाम क्या क्या होते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर। तो सबसे पहले इस 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। याद रखना, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। और अगर हम एंगल ये लें थीटा, सी एंगल के लिए बात करें तो ये होता है लंब। इस भुजा को हम बोलते हैं लंब और इस भुजा को हम बोलते हैं आधार। ठीक है जी, तो ये कर्ण, लंब और आधार। तो किसी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं के नाम कर्ण, लंब और आधार होते हैं। यानी कर्ण और लंब और आधार। कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ से ऑप्शन में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या होता है। तो सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण होता है। ठीक है,
एक होता है इन तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है, लंब, कर्ण और आधार में आपस में क्या रिलेशन है। तो उस रिलेशन को हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो उसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और वो क्या है, वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है कि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर जो तीनों भुजाएं हैं उन पे वो आपस में किस तरह से संबंधित हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और ये तीनों भुजाओं में संबंध होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अनुपातों की, कि इनका अनुपात होता क्या है। अनुपात आप जानते ही हैं कि एक का दूसरे के साथ जो हम ये निकालते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितने गुना बड़ी है, तो उसको हम अनुपात बोलते हैं। तो यहाँ पर संख्या की तो बात है नहीं, यहाँ पे तो भुजाएं हैं, तो इसमें हम अनुपात कैसे निकालेंगे। मेन चीज़ ये है, इसको याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्वेश्चन में नोट अप्लाई करेंगे हम इसको, और आपको अपने कॉपी में नोट कर लेनी है। अब हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं। तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का नाम हो गया ABC। इस एंगल की बात करें हम थीटा, और ये इसमें समकोण है। तो इस वाली भुजा का नाम है AC, भुजा का नाम है कर्ण, AB भुजा का नाम है लंब, और BC भुजा का नाम है आधार। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपको याद रखनी है कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण हमेशा समकोण के, इन चीज़ों को नोट करते जाएं, समकोण के सामने वाली भुजा का नाम कर्ण होता है। समकोण के सामने वाली भुजा का नाम कर्ण होता है हमेशा, चाहे आप त्रिभुज किसी भी तरह का बनाओ। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, ये यहाँ पर क्या कौन है, कर्ण भुजा है। क्योंकि समकोण के सामने है। इसी तरह से अगर त्रिभुज इस प्रकार का हो तो कर्ण क्या है इसमें, ये भुजा कर्ण है क्योंकि इसके सामने है। ठीक है, और अगर त्रिभुज इस तरह का हो तो ये समकोण है और इसके सामने ये, इस भुजा का नाम क्या है, कर्ण। ठीक है, और त्रिभुज अगर इस तरह से हो कि इस प्रकार, अगर त्रिभुज इस तरह से ना हो करके ऐसे हो जाए तो ये समकोण है और इसके सामने ये कर्ण है। तो सबसे पहले तो हमको त्रिभुज के अंदर पहचानना आना चाहिए कि त्रिभुज के अंदर कौन सी भुजा का नाम क्या है। तो अभी तक हमने केवल एक भुजा का नाम सीखा है कि कर्ण को हम किस प्रकार पहचानेंगे। तो किस प्रकार पहचानेंगे हम कर्ण को, कर्ण को हम इस प्रकार पहचानेंगे कि समकोण के सामने वाली भुजा का नाम कर्ण होता है। हमेशा यही रहेगा, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण ही होगी और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। त्रिभुज के अंदर कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, आधार और लंब इससे छोटी होती हैं, कर्ण के बराबर नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम कि हम आधार की पहचान किस प्रकार करते हैं और लंब की पहचान हम किस प्रकार करते हैं। कैसे हम किसी भुजा को लंब बताएंगे, कैसे किसी भुजा को हम आधार बताएंगे। तो ये एक त्रिभुज, इसमें हम आसानी से पहचान सकते हैं कौन सी भुजा कर्ण है। तो हम नाम देते हैं ABC। तो कर्ण की पहचान करना आप सीख गए। क्या है कर्ण, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण है AC। क्योंकि पहचान आसान है,
90 अंश के सामने वाली भुजा का नाम कर्ण है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा लंब है। देखिए, अगर बात की जाए इस वाले एंगल के लिए थीटा, बहुत ही ध्यान से सुनने की बात है, नोट करने की बात है। अगर सी एंगल के लिए बात की जाए क्वेश्चन में, तो इस सी के सामने वाली भुजा का नाम है लंब। तो ये हो गया कर्ण क्योंकि 90 के सामने है, और ये हो गया लंब, और तीसरी जो बची ये हो गई आधार। ठीक है, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, कभी नहीं बदलेगी। आधार कौन सी भुजा होगी और लंब कौन सी भुजा होगी? जिस कोण के लिए बातें हो रही हैं, यानी जिस कोण के लिए क्वेश्चन में पूछा गया, कुछ कोई भी चीज़ें निकालनी है, जिस कोण के लिए निकालनी है, उसके सामने वाली भुजा का नाम हमेशा लंब होता है, और जो तीसरी बचती है वो आधार होती है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि त्रिभुज के अंदर कर्ण कभी बदलता नहीं है। त्रिभुज के अंदर कर्ण कभी बदलता नहीं है, लेकिन आधार और लंब बदल जाते हैं। अब जैसे इस त्रिभुज की बात करें तो ये समकोण है, तो कर्ण तो यही होगा क्योंकि सामने है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कोण की, तो अब लंब क्या है? ये वाली भुजा लंब है, और जो तीसरी बचती है वो आधार है। समझ रहे हैं ना? ये वाली भुजा लंब है। देखिए, दोनों ही फिगर एक जैसी हैं, दोनों ही फिगर एक जैसी हैं। देखिए, ये भी फिगर एक जैसी है, ABC समकोण नीचे है, ये भी वही फिगर है, लेकिन कर्ण देखिए दोनों में एक जगह है, लेकिन लंब और आधार बदल चुके हैं। क्योंकि लंब और आधार क्यों बदल गए? क्योंकि वहाँ पे कोण था C, तो उसके सामने जो भुजा है वो लंब, और वो कोण इस बार पहुँच गया ऊपर, तो उसके सामने वाली भुजा लंब। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हम किस प्रकार पहचानेंगे? सबसे पहले हम पहचान करेंगे कर्ण की। कि कर्ण क्या होता है? कर्ण होता है समकोण के सामने कर्ण, जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने लंब, और जो तीसरी भुजा बचती है वो है आधार। ठीक है, तो हम समकोण के बारे में समझ गए कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। वो त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और बाकी दो कोण न्यून कोण हो, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं उसको। और त्रिकोणमिति जो हमारी अप्लाई होती है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लगती है। ये बात भी याद रखना आप कि समकोण त्रिभुज के लिए ही हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। इसके बाद समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, और 3 भुजाओं में तीनों का अलग अलग नाम होता है। तो सबसे पहले है कर्ण, फिर लंब, फिर आधार। कर्ण जो भुजा है वो होती है समकोण के सामने वाली। लंब जो भुजा होती है वो होती है जिस कोण के लिए हमसे क्वेश्चन में बातें की गई हैं उसके सामने वाली भुजा लंब है, और तीसरी जो भुजा बचती है वो आधार है। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि कर्ण जो होता है वो कभी त्रिभुज में बदलता नहीं है, हमेशा हमको समकोण के सामने कर्ण मिलेगा। लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, ये डिपेंड करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा किस एंगल के लिए पूछा गया है, तो उस एंगल के अनुसार हमारे लंब और आधार बदल जाते हैं। ठीक है, और अब इन तीनों में क्या संबंध है? लंब, कर्ण और आधार में तो तीनों में संबंध है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो भी आपने लास्ट पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। अब आते हैं अनुपात। अनुपात क्या है, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है? देखिए, हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। एक भुजा का नाम है कर्ण, एक का नाम है लंब, और एक का नाम है आधार। त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं के बारे में हम पढ़ चुके, पहचान हमने करनी सीख ली। एक लंब है, एक कर्ण है, एक आधार है। इन्हीं में से कोई भी 2 हम एक साथ लें, उसका अनुपात निकालें, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। पहला जो नाम है वो है साइन। अब ये भी इम्पोर्टेंट बातें हैं। साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण जो होता है
वो होता है साइन का मान। ठीक है। दूसरा होता है कॉस थीटा। ये होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार और कर्ण का जो अनुपात है उसका नाम है कॉस थीटा। अब ये थीटा कहाँ होगा? जो थीटा जो होगा उस त्रिभुज के अंदर समकोण को छोड़कर, क्योंकि त्रिभुज समकोण है, समकोण के अंदर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है और दो न्यून कोण है, उन दोनों में से जो भी थीटा होगा उसके अनुसार आपको देखना है कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा जो नाम है ये किस किस का अनुपात है? ये है लंब बटे आधार। इसको हम बोलते हैं लंब बटे आधार। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखेंगे आप, लंब बटे आधार। 3 हमारे ये मेन है। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन 3 ये मेन 3 है, साइन कॉस टेन। एक बार फिर समझ लें, साइन थीटा का जो मान होता है, जो फॉर्मूला होता है, जो अनुपात होता है, वो होता है लंब बटे कर्ण। कॉस का जो होता है वो आधार बटे कर्ण, और टेन का जो होता है वो लंब बटे आधार। ठीक है। बाकी नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4, चौथा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे लंब, इनके अनुपात को हम कॉसेक बोलते हैं। इसके बाद है सेक थीटा जो अनुपात है वो है कर्ण बटे आधार। और नंबर 6 और लास्ट ये एक होता है कॉट थीटा। ये होता है आधार बटे लंब। ठीक है। एक बार फिर समझ लें। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूले अब बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मूलों का विस्तार होता जाएगा। सबसे पहले हमने सीखा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। उसके बाद सीखा हमने उन त्रिभुजों की भुजाएं, क्या नाम होता है और कैसे कैसे बदल जाती हैं। अब हम देख रहे हैं उन भुजाओं में आपस में क्या अनुपात का क्या नाम है। तो लंब बटे कर्ण का नाम है साइन, आधार और कर्ण का नाम है कॉस, लंब और आधार का नाम है टेन, कर्ण और लंब का आधार है कॉसेक। अब यहाँ से समझिए, कर्ण बटे लंब कॉसेक है और लंब बटे कर्ण साइन है। इसमें और उसमें क्या अंतर है? कर्ण ऊपर है, लंब नीचे है, तो कॉसेक बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए, यानी रेसिप्रोकल हो गए। इसी प्रकार सेक का नाम है कर्ण बटे आधार और कॉट का मान हो गया आधार बटे लंब। ठीक है। बाकी बातें और बाद में करेंगे इसके बारे में, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अब इनको एक याद करने का तरीका बता देते हैं। आसान तरीका क्या है इनको याद करने का, क्योंकि ऐसे तो याद होंगे नहीं ये। तो हम एक फॉर्मूला बता देते हैं। हम लिखेंगे लाल बटे कक्का। याद रखना, फनी है एकदम बिल्कुल। लाल बटे कक्का याद रह जाएगा। इसको ऊपर लिखेंगे साइन कॉस और टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है एकदम। लाल बटे कक्का याद रखना है। अब ये लाल क्या है, कक्का क्या है, इसका हमको नहीं पता क्या है। फॉर्मूला है लाल बटे कक्का। ले से क्या मतलब है? देखो साइन का फॉर्मूला क्या है? ले बटे कै। ले से लंब, कैसे कर्ण, तो साइन क्या बन गया? साइन बन गया लंब बटे कर्ण। कॉस में है आ बटे कै, आ से आधार, कैसे
कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका मान हो गया? कॉस का। tan हो गया लंब बटे आधार, ये मान हो गया tan का। समझ में आ रहा है ना? तो लंब बटे आधार, तो साइन को हम क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। कॉस को लिखेंगे आधार बटे कर्ण। tan को लिखेंगे लंब बटे आधार, जो हमने ऊपर भी ये लिखा हुआ है। देखिए वहीं से बनाए हमने ये फॉर्मूले। लंब बटे कर्ण, कॉस का मान साइन का मान है, कॉस आधार बटे कर्ण है, और tan लंब बटे आधार है। क्योंकि हमको याद थे हमने सीधे सीधे लिख दिए, लेकिन जब हमको याद नहीं थे तो हमने भी इसी तरह से याद किए थे। तो आप याद कर सकते हैं, सीधी सीधी 2 सेंटेंस याद रखने हैं। लंब बटे कर्ण यानी लाल बटे कक्का। ले से मतलब लंब है, आ से मतलब आधार है, कै से मतलब कर्ण है, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद और चलते हैं। कॉसेक का मान अगर हमको निकालना हो तो कॉसेक को इसका उल्टा कर देंगे, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण को पहले लेंगे, और सेक है कर्ण बटे आधार, और कॉट है आधार बटे लंब। ठीक है, तो इनको आप बनाइए, और बनाने के बाद इनको याद करिए। और आज की वीडियो में हम केवल और केवल इतना ही बता रहे हैं बस, क्योंकि बड़ी यूनिट है, इम्पोर्टेंट यूनिट है। हम तेज़ी से लेके चलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, और ये बेसिक चीज़ें हैं, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये समझ नहीं आएगा तो आप आगे नहीं चल पाएंगे। तो आज आप ये फॉर्मूले बनाइए और लिख करके देखिए, लंब आधार कर्ण की पहचान करना सीखिए, और ये प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे।